साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार पश्चिम बंगाल में चमत्कार हो गया। आप बोलेंगे कैसे? मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों। और ये चमत्कार हुआ कैसे, ये भी जानना जरूरी है। 75,000 लाठियों ने कमाल कर दिया। चमत्कार वहीं से हुआ। आप बोलेंगे कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका असर क्या पड़ा और फिर फाइनली इसका परिणाम दिखेगा क्या? तो मैं आपको जरा बहुत संक्षिप्त में छोटी छोटी चीजें करके बताता हूं। अब देखिए, आपने खबर देख ली दोस्तों कि 2 चरणों में मतदान हुआ और पश्चिम बंगाल में कोई भी मौत नहीं हुई। यह समझ लीजिए कि आजादी के बाद जिस तरीके से हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया था, मौतों की सीरीज, लोगों की हत्याएं जिस प्रकार से हो रही थी, कोई सोच ही नहीं पाता था कि पश्चिम बंगाल में कभी भी फ्री एंड फेयर चुनाव हो पाएंगे। इस बार तो हो गया, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना। और इतना ही नहीं, हिंसा नहीं, हत्या नहीं और ममता के पास कोई विक्टिम कार्ड भी नहीं। पहला चुनाव भाई ये ममता बनर्जी तलाशती रही कि कोई विक्टिम कार्ड मिल जाए, नहीं मिल पाया। अब आपको 75,000 लाठियों का कारनामा समझने से पहले दोस्तों, आपको 2021 लेकर चलता हूं। इस खबर को देख लीजिए। 2021 में क्या हुआ था दोस्तों? शीतलकुची, कोच बिहार, जो पश्चिम बंगाल का इलाका है, कूच बिहार, वहां पर एक शीतलकुची विधानसभा है। वहां बूथ नंबर 126, वहां खूनी संघर्ष हुआ। टीएमसी के लोग सीधे सीधे केंद्रीय पुलिस बलों से भिड़ गए। आत्मरक्षा के लिए दोस्तों केंद्रीय बलों को गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई। इस फायरिंग में जिन लोगों की मौत हुई, मैं जरा नाम बताता हूं। मोनीरुज्जमान, हामिदुल मियां, चामी उल हक, नूर आलम मियां, ये 4 लोग हैं। चारों की मौत हो गई। बस यहीं से खेल बिगाड़ना ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया। विक्टिम कार्ड, नाम वाम में क्या रखा है, वहां तो सब पलट देते हैं ना चीजें। एकदम से ममता बनर्जी ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी कि कहना नहीं। देखिए, गुंडागर्दी शुरू हुई थी। वो नरसंहार कहने लगी, बोली इसका बदला लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। पूरे पश्चिम बंगाल में आप जानते, लोगों को भड़काना बड़ा आसान है और खास करके बांग्ला संस्कृति, ये वो कहते हुए ममता बनर्जी इसमें पूरी तरह से कामयाब हो गई। चुनाव आयोग को यह बात समझ में आ गया कि यार यहां तो ये तो खेल ही पलट गया। देखिए, चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं। उसका मकसद होता है कि सिर्फ बिना किसी पक्षपात के चुनाव करा दिया जाए, और कोई मकसद नहीं होता दोस्तों। लेकिन चुनाव आयोग के नाम पर कोई खिलवाड़ कर ले, ये काम पिछले चुनाव में हुआ था। इस बार चुनाव आयोग बहुत सतर्क था। वो जानता है कि भाई पश्चिम बंगाल में ये लोग जो है ना, जैसे कहते हैं ना आदमखोर होना, खून का स्वाद मिल गया इन लोगों को कि जब तक कुछ नहीं होगा। याद कीजिए, ममता बनर्जी जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी ना, ऐसा ही हुआ था। कई लोगों की मौत हो गई थी पुलिस की गोली में, तब जाकर पूरे पश्चिम बंगाल में लोगों का गुस्सा भड़क उठा था। इस बार चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व रणनीति अपनाई। क्या किया? वो जानते थे शीतलकुची में हिंसक घटना हुई है, गोली चलानी पड़ती है। अब केंद्रीय बल तो अत्याधुनिक हथियार रखते हैं। बोला ना, 75,000 लाठियों को खरीदा गया। विशेष रूप से सब हैरान हो गए कि यार इतना हमारा भारत, हमारे केंद्रीय बल, ये तो एकदम अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। 75,000 लाठियां। मैंने तब एक कहानी दिखाई थी दोस्तों। चुनाव आयोग की यह कोशिश थी कि चुनाव जो अर्धसैनिक बल हैं, उनके पास अत्याधुनिक स्वचालित हथियार तो होंगे, लेकिन जो भीड़ अनियंत्रित हो जाती है उसमें क्या सीधे गोलीबारी करना ठीक नहीं है। वो तो फिर ममता फायदा उठा ले जाएंगे। तो 75,000 लाठियां सबको दी गई, ट्रेनिंग दी गई दोस्तों। और आप देखिए, इस बार कमाल हो गया। लाठी चलानी नहीं पड़ी, कहीं कहीं मिला, बस लाठी भांज रहे थे, भांजते ही सब भाग जा रहे थे टीएमसी के गुंडे। और इसीलिए इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है दोस्तों, पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। कोई खून खराबा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो यही है पश्चिम बंगाल का कमाल। मुझे लगता है चुनाव आयोग को जरूर सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों।
जरूर इस वीडियो पर शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो HB शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।